नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन एक और टॉपिक कर लेते हैं अगले यूनिट का, जो कि आता है एज डिटेक्शन। ये एक सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए अपन इसको कर लेते हैं ताकि अपने लिए ज़्यादा एक ऑप्शन रहेगी, ताकि मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है। तो इसको अपन शुरू करते हैं एज डिटेक्शन को। तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स गो ड्रिवल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे एज डिटेक्शन होता क्या है। तो अपने फ़ोटो से, अपने कैमरा से जो है, अपने फ़ोन की कैमरा से कई बार पोर्ट्रेट शॉट्स निकाले होंगे, ठीक है ना। पोर्ट्रेट इमेजेस आपने क्लिक करी होगी, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो फोकस में रहता है और आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो यही सब काम होता है एज डिटेक्शन का। तो आपका जो सेंसर होता है, जो कि आपकी डेप्थ मेजर करता है, वो जो एक्चुअल में आपकी एज डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मीनिंगफुल ट्रांजेक्शन इन एन इमेज, मतलब कि इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं इमेज में, ठीक है ना। जैसे कि आपकी फ़ोटो है, ठीक है ना। तो आपने जो ब्लर एज डिटेक्शन यूज़ करा है, तो वहाँ पर जो है आपकी जो खुद आप जो खुद है उस इमेज में, वो एक मीनिंगफुल चीज़ है, ठीक है ना। मतलब कि वो एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट है, उसको जो है ये ब्लर नहीं करेगा, उसको जो है एकदम फोकस में रखेगा, और जो बाकी का बैकग्राउंड है उसको ये ब्लर कर देगा, ठीक है। The point where sharp changes in brightness occur typically form border between different objects, ठीक है। तो जहाँ पर जिन पॉइंट्स पे जो है शार्प चेंजेस होते हैं ब्राइटनेस में, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है आपको टिपिकली बॉर्डर बन जाती है आपकी, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अब आपने जो फोकस करा अपने ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी, तो वहाँ पर जो है ये जो है उसको फोकस में लगेगा। पर जहाँ पर जैसे ब्राइटनेस ज़्यादा आई और उसके एज पे आने के बाद जो ब्राइटनेस है उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो है यहाँ पर बॉर्डर का काम करता है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक बॉर्डर का काम करता है। दिस पॉइंट्स आर इजीली डिटेक्टेड बाय कंप्यूटर ऑन बेसिस ऑफ इंटेंसिटी डिफरेंस। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ना एज के, तो ये जो है अपना कंप्यूटर आसानी से पता कर लेता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, आइडेंटिफाई एरिया वेयर लार्ज चेंजेस इन इंटेंसिटी अगर, तो जहाँ पर इंटेंसिटी में जितना ज़्यादा चेंजेस है तो वो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है। यूज़फुल फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये जो है यूज़फुल होगा अपने को किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही था एज डिटेक्शन में, और यहाँ पर कुछ और भी है थोड़ा बहुत। यहाँ पर अगला था, यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या क्या है एजेस के, ठीक है। तो पहला था स्टेप एज। स्टेप एज में क्या होता है कि आपकी एज डिटेक्शन कुछ इस तरीके की होगी स्टेप की तरह, ठीक है ना। और फिर सेकंड आता है लाइन एज। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेप बनेगी, तो वहाँ पर जो आपको एक लाइन की तरह जो है एक फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह की लाइन हो गई एज में, ठीक है ना। तो फिर उसके अंदर आता है रैम्प एज। रैम्प एज में क्या होता है कि एक रैम्प की तरह बन जाता है, जैसा आपने रैम्प देखा ही होगा जहाँ से अपन गाड़ी चढ़ाते हैं घर पे। तो ये एक तरह का रैम्प है, और तो इसको बोलते हैं अपन रैम्प एज, ठीक है ना। तो ये सब जो है अपने वेव्स में आपको मिलेगा, जहाँ पर वेव्स में चेंजेस इस तरीके के होंगे, ठीक है ना। अब अगला आता है रूफ एज। रूफ एज में क्या होता है कि घर की छत की तरह आपको आपको रेज मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर ये इसका जो अगर ये ऊपर की तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो ये कन्वेक्स रूफ एज हो गई, और ये जो हो गई आपकी कॉनकेव रूफ एज, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।